और कांग्रेस से कोई ठोस प्रयास नहीं होने के कारण जिला पंचायतों में भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार है तय मानी जा रही है। और प्रदेश में एक साथ 5 मार्च को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। जिला पंचायतों में कई जगह पर भाजपा के नेता ही आमने सामने आ गए हैं। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की पुत्री भी यहाँ पे दांव ठोकती नजर आ रही है और साथ ही स्थानीय नेता भी एकजुट हुए हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे 15 में से 8 जिला पंचायत सदस्यों को लेकर तीर्थाटन पर निकलने की बातें भी निकल के सामने आ रही है। तो बहरहाल इसी मुद्दे को समझेंगे। हमारे साथ में पूरा एक पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, अजय गोयल जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ में नरेश राजवाड़े जी हैं कांग्रेस से, और साथ ही हमारे व्यूअर अरुण जैन जी हमारे साथ में मौजूद है। अजय गोयल जी, 33 जिला पंचायत अध्यक्षों में तकरीबन हर जगह आपकी पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार है वो अध्यक्ष बनने की राह पर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट जो माना जा रहा है वो सूरजपुर माना जा रहा है। ऐसी चर्चा क्यों हो रही है कि तीर्थाटन पर निकल गए हैं सदस्य गोयल साहब? बिल्कुल साधारण बंदे। देखिए भाई साहब, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सब स्वतंत्र होते हैं और जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं सबकी इच्छा होती है कि मैं अध्यक्ष बनूं। ये एक भावना हो सकती है, लेकिन सभी लोग पार्टी के सूत्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो समर्थित लोग तो जीत के आए, लेकिन जो हमारे अन्य सहयोगी निर्दलीय दल थे, निर्दलीय प्रत्याशी में खड़े हुए थे, वो भी भारी मात्रा में जीत के आए हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से विचारधारा का आदमी हमारा अध्यक्ष बनेगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो गया। चलिए, किंतु परंतु नहीं है नरेश जी, लेकिन जो खबरें छन के आ रही है उसमें खींचतान की खबरें भी है नरेश जी। निश्चित रूप से सर, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, हम लोग भी अवसर की तलाश में हैं जी। लोग कांग्रेस के 5 सदस्य हैं और एकजुट हैं, और जैसी परिस्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी के समर्थित भी 5 ही जीत के आए और 5 सदस्य निर्दलीय क्या कहें उसको, कुछ भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, कुछ हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग भी जीत के आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, हमारे पास अभी अध्यक्ष का उम्मीदवार भी हमारे पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी कोई जीत के नहीं आया और हम लोग का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग का निर्णय है कि अगर कोई 3 प्रत्याशी हम लोगों के साथ आके मैच करेगा तो हम उसको अध्यक्ष बनाएंगे। और ऐसी परिस्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में उठापटक की परिस्थिति दिख रही है। हम 3 को लेकर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों बनाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बन रही। चलिए, तो नरेश जी अभी पूरी तरह से आश्वस्त है कि अभी गुंजाइश है? गोयल साहब कुछ कह दें। क्या है गांधी जी, कुत्ते को नैया का सहारा होता, किनारे का सहारा होता है। इनके पास न कोई प्रत्याशी है जो 5 बात करें, 5 भी इनके साथ नहीं है। जब गिनती करेंगे इनके साथ में तो मालूम चलेगा कि वो भी हमारे साथ नहीं रहे। ये क्या प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सब संभावनाएं बहुत होती है। संभावना पर आधारित हमारे नरेश जी है, अच्छी बात है, होना चाहिए प्रजातंत्र में। ये अगर संभावना खत्म हो जाएगी तो निराशा हो जाएगी, और निराशा ना हो इसलिए संभावना बनी रहेगी। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दृढ़ है। यहाँ विचारों के लोग चुन के आए हैं जो सभी तरह से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचार से संलग्न है और चाहते हैं कि विश्वनाथ जी की सरकार यहाँ पर नरेंद्र जी की सरकार। और जो अभी बात आपने रेणुका जी की कही, रेणुका जी भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। वो जीत के आई है विषय अलग है, लेकिन उनकी पूर्णतः विचारधारा कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी की। इससे सब लोग एकजुट हैं भारतीय जनता पार्टी के बनाने को, और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा। इसमें कोई संख्या पर क्लास का विषय नहीं, चिन्ह का विषय नहीं है। ये सोच हो सकती है, संभावना हर आदमी तलाशता है कि ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। आमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण स्वीकार कौन करता है? आज आवश्यकता है विकास की। बस विकास कब होगा? जब आप इस ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ जब चलेंगे तो विकास की धारा आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन तो अब तो चौपल इंजन की बात हो रही है साहब। चौपल इंजन आ गए सर, हो गई। अब तो गांव की सरकार में भी जोर तोड़ चालू है। कहा है कि आपका जब आप राष्ट्रीय आधार पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर तो ट्रिपल इंजन सरकार है। चौथी इंजन की सरकार तो हमारी कहाँ होगी? पंचायतों में। पंचायतों में हमारी सरकार है ही है, बनने वाली सरकार। सब जहाँ सरपंच अधिकांश मात्रा बन के आए हमारे। तो इसलिए पहले नरेश जी की अच्छी है, इनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप इस प्रकार की संभावना बनाए रखें, जिससे हम मजबूत होते जाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। नरेश जी कुछ ऐसे उनका जो जी देखिए, जो हमारे बड़े भैया अजय गोयल जी ने शुभकामना दिया है, उसका निश्चित रूप से परिणाम
5 तारीख को रिजल्ट के बाद दिखेगा। और ऐसा घमासान मचा हुआ है, ये जरूर बोल रहे हैं एकता है एकता है एकता है, और कितने ग्रुप में भी इनके लोग बटे हुए हैं, और उसका परिणाम आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगा। और जहां तक ये बात के पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी की बात कर रहे हैं, नहीं, रेणुका सिंह जी ही नहीं, इनके कई ग्रुप के लोग, बल्कि मैं तो कहूंगा 2-3 ग्रुप के लोग हम लोगों के संपर्क में है, और कोई ना कोई तो देखिए हमारे साथ मौका जरूर लगाएगा और जो चौका उससे हम लोग बनाएंगे स्पष्ट रूप से। और अभी हम पूरा गणित तो नहीं बताएंगे अजय भैया को, नहीं तो हो सकता है वो थोड़ा टाइट करें। निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा एकदम आप बहुत ज्यादा आश्वस्त रहिए, और उसका परिणाम आपको निश्चित, आपने जो शुभकामनाएं दी है उसका असर निश्चित रूप से 5 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपकी तरफ से ऐसी गुगली फेंक की जाएगी कि क्लीन बोल्ड बन सकती है, ऐसा नरेश जी? क्या है? निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको 5 तारीख को मिलेगा। लेकिन तो वो तो चौपल की सरकार की बात कर रहे हैं गोयल साहब, आप चौका लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए हम सूरजपुर की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव की सरकार है, उससे तो हम इनकार कर नहीं सकते, सरकार तो इनकी ही है। लेकिन सूरजपुर में किस प्रकार 10 नगर नहीं, शहर में हमारी सरकार है, हमारे अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, और उसको हराने के लिए इन लोग का पूरा तंत्र लगा था, लेकिन जनता के मत के सामने इनका तंत्र फेल हो गया, और हमारा नगर पालिका में अध्यक्ष सूरजपुर में कुसुमलता रजवाड़े जीत करके आई है। पार्षद भी निश्चित रूप से लगभग बराबर है, निर्दलियों का सहारा है। पट्टा पहना के जरूर लोग भारतीय जनता पार्टी में फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं, लेकिन दिल से वो सब हम लोग के साथ हैं। और आप देखेंगे कि नगर पालिका सूरजपुर का भी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाएगा, कांग्रेस का बनेगा। निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास भी चल रहा है। लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो रस्साकसी दिख रही है, उससे भी आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं? एकदम आश्वस्त है सर। वो बड़े भैया हमारे अजय भैया, उन्होंने शुभकामना भी दे दिया है, तो बड़े भाई का शुभकामना हमेशा काम आता है। साहब आप शुभकामना की बात कर रहे हैं, शुभकामना दे अच्छी बात है। बड़े भैया हमारे शुभकामना दी है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखेगा आपको। मैं चाहता हूं कि प्रजातंत्र में विपक्ष बना रहे। यदि विपक्ष को हम ताकत नहीं देंगे, विपक्ष समाप्त हो जाएगा और एक धारा समाप्त हो जाएगा। अच्छी राजनीति करने के लिए विपक्ष का होना आवश्यक है, इसलिए इनकी संभावना बनी रहे। ये खूब अपने आप को चाहते बना रहे हैं। विपक्ष की बधाई दे रहे हैं नरेश जी। अब देखिए, बताया तो भाई साहब 5 तारीख को समझ में आ जाएगा कि उनका शुभकामना हमारे लिए सत्ता बनाने के लिए था कि विपक्ष के लिए था। और मैं तो आश्वस्त हूं कि बड़े भैया का आशीर्वाद हमको अध्यक्ष बनाने के लिए, उपाध्यक्ष बनाने के लिए मिला है, और उसका परिणाम हम दिखाएंगे 5 तारीख को। नहीं, यहाँ तो बहुत साफ साफ मैंने कहा ना, जब गिनती करोगे ना तो मालूम चला कि इनके साथ बेचारे कोई उम्मीदवार नामांकन करने के लिए नहीं मिलेगा। नामांकन के लिए उम्मीदवार नहीं मिला तो क्या होगा, तब कहां सम्मानित वोट लेंगे। इसलिए प्रजातंत्र में बात है, ये चुनाव सबका स्वतंत्र चुनाव है, सब लोग चाहते हैं अध्यक्ष बनना, हर आदमी की इच्छा होती है, इसलिए संभावना पर सब खेल चल रहा है। और नरेश जी उत्साहित, अच्छी बात है, उत्साहित होना भी चाहिए। हमारे छोटे भाई भी हैं और बहुत अच्छे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे जिला पंचायत के, तो सोचते हैं कि जिस प्रकार से जोड़ के हम बन गए, ऐसा फिर से बना लेंगे, संभावना सामने आती है। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले बार हम लोग 9 सदस्य कांग्रेस के थे, 6 भारतीय जनता पार्टी के थे, और सब ने मिलकर के मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया था। कहा ना, इस बार आपको शायद वो पैसा ना मिले कि आपको कोई उम्मीदवार को मिले। मैं तो ये बोल रहा हूँ, वो तो 5 तारीख को बड़े भैया आपको पता चल जाएगा कि हमारा उम्मीदवार भी रहेगा और हम चुनाव भी जीत करके आएंगे। आज पैसा बदल नहीं लगता, तो हर आदमी विकास चाहता है। और हमने कांग्रेस के छोटे वाले देखे, जनता जानती आई है कि आज कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग काम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा काम कर सकती है। हमारे विधायक 1-1.5 साल में तो सबको समझ में आ गया कि विष्णुदेव की सरकार पूरी तरह फेल है। कोई वादा पूरा नहीं हो पाया। महतारी वंदन भी आधा अधूरा लोगों को मिल रहा है। बोनस का, किसानों को बोनस का पैसा अभी तक मिल नहीं पाया। 1 साल में तो ये पूरी तरह फेल है सरकार, वो तो पब्लिक देख रही है। लेकिन नरेश जी, फिर इनकी सरकार कैसे शहर में बन गई? 10 नगर निगम में बीजेपी की सरकार काबिज हो चुकी है। देखिए सर, आप सब, हम सब भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये वोटरों को लुभावना वादा करके, विभिन्न प्रकार का इन लोगों को गिफ्ट दे करके किस प्रकार से लोगों का वोट ले लिए हैं। और अभी भी कई जिला पंचायत सदस्यों को, कई जनपद सदस्यों को ये उठा करके ले जा रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को भी ले जा रहे हैं। तो ये सत्ता का, बाहुबल का ये प्रयोग कर रहे हैं और बहुमत इसलिए बना रहे हैं
आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर में रेकी करा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य कांकेर के उनके घर में आ रहे हैं तो उनको पकड़ने का कोशिश सरकारी तंत्र के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां तो है पूरे प्रदेश में। देखिए, यही तो बोलते हैं करने करने का फर्क कैसे होता है। समय को याद कीजिए जब हम क्या कर रहे थे। प्रजातंत्र ये खुला सबका, मैंने पहले भी कहा है, प्रजातंत्र में संभावना बनी रहती है और आपका कोई आदमी नहीं है, ये सब विचारधारा पर जुड़े हुए लोग हैं। वो विचारधारा पर जुड़ के अलग अलग तरीके से लोग चुनाव लड़ा, वो जीत क्या सबके की विचारधारा है कि हमको सबका विकास करना है, नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, विष्णुजाई की सरकार के साथ चलना है और जिससे हमारे क्षेत्र का विकास और जिले का विकास स्वांगीण हो, इस सब के विचार एक ही है। इसलिए संभावना, मैंने कहा ना, आप ही टटोल रहे हो। अब आरोप लगाने का काम चालू कर दी, जब सरकार नहीं बनती तो आरोप लगाने चालू होता। ये तो एक नीयत भी बन गई हमारे मित्रों की, ये नीति आपकी बनी रहे, इसी की शुभकामना आपको देना चाहता हूँ। चलिए, अरुण जैन जी हमारे ब्यूरो हैं। अरुण जी, अगर जोड़ तोड़ की राजनीति देखी जाए और जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर अब पिक्चर क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है, जो उनके परिजन जीत के आए हैं, ऐसे में वरिष्ठों की दांव और प्रतिष्ठा भी इस समय देखने को मिल रही है। जी, निश्चित तौर पर राजनीति में जोड़ तोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर सूरजपुर की बात करें जिला पंचायत सदस्यों की, तो 5 भाजपा से जीते हैं 5 सदस्य, 4 कांग्रेस से जीते और 6 निर्दलीय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आरक्षित सीट है महिला एसटी के लिए और कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नहीं है। इसके बाद अगर कांग्रेस यह बोल रही है कि हम अध्यक्ष बनाएंगे, जोड़ तोड़ राजनीति में होती है, लेकिन ये मनन करने की भी बात है कि ऐसा क्यों कि उनके पास अध्यक्ष की प्रत्याशी नहीं है या इनके पास कोई महिला अध्यक्ष के लिए दावेदार नहीं है। ये निर्दलीय से ला करके निर्दलियों को लेकर के बनाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा कि कितने इनको समर्थन करते हैं या कितने लोग भाजपा की तरफ जाते हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है अरुण जी कि इसमें से जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी समर्थित कई हैं। जी, इसमें से जैसे विधायक हैं भरतपुर सोनत की रेणुका सिंह जी, उनकी बेटी जीत करके आई है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती। उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, ये भाजपा के लोग या भाजपा के जो उच्च स्तरीय नेता है वो जाने कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। लेकिन जीत करके कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय के रूप में जीते हैं भाजपा से भी। और इसमें तो डायरेक्ट पार्टी का तो इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। हाँ, ये होता है कि इस पार्टी से समर्थित ये उम्मीदवार, तो लिहाजा ये दलीय और गैर दलीय को लेकर भी बीच में चीजें फंसी होती है। लेकिन बातें जो सूरजपुर को निकल के सामने आ रही, क्योंकि अभी सबसे हाई प्रोफाइल सीट सूरजपुर ही नजर आ रहा है। अरुण जी, कहा यह जा रहा है कि इसमें सदस्यों को लेकर वरिष्ठ नेता लॉबिंग कर रहे हैं अपने सदस्यों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए, ये खबरें भी काफी चर्चाओं में है। जी, लोग अपने अपने लगे हुए कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अध्यक्ष बने, लेकिन शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेता या पार्टी संगठन ये तय करेगा कि उस समय अध्यक्ष के लिए किसे, अध्यक्ष का चेहरा किसको बनाया जाता है और किसे लाया जाता है। ये अब कांग्रेस भी लगी हुई है कि हम निर्दलियों को अपनी ओर आकर्षित करें, हमारे समर्थन में निर्दलीय आए और हम बनाए। भाजपा भी लगी हुई है कि हमारे पास समर्थन आए और सरकार वहां हम बनाए अध्यक्ष। लेकिन सूत्रों से पता ये चल रहा है कि जो अध्यक्ष के लिए जो जिला पंचायत सदस्य चंद्रमणि देवापाल पैकरा हैं, उनका नाम काफी आगे है और उन्होंने ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है। ऐसा सूत्रों से भी खबर निकल के सामने आ रही है। गोयल साहब, देखिए, यहाँ अध्यक्ष जो बनेगा भारतीय जनता पार्टी के विचार वाला आदमी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। नाम कोई तय नहीं होता है, नाम बनता भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, और विचारधारा का आदमी अध्यक्ष बनेगा। जो पैकरा जी है, जो कोई भी, सब लोग की एक है कि विचार से जुड़ा हुआ, जो पंडित दीनदयाल जी के उद्देश्यों को मानता हो, डॉक्टर मुस्ताफा जी के विचारों को मानता हो, जो नरेंद्र मोदी के साथ चलता हो, विष्णु जी से चलता हो, ऐसे लोग ही हमारे यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। और जो ये 6 लोग हैं, ये 6 लोग ही पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी विचारों का रोक। चलिए, तो चूंकि भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले चुनाव जीत गए हैं, इसीलिए गोयल साहब काफी आश्वस्त हैं कि उनका ही अध्यक्ष बनेगा नरेश जी, क्योंकि बागी नहीं सर, वो देखिए,
जो 6 बागी बोल रहे हैं जो हमारे अजय भैया, उसमें से 2 हमारे कांग्रेस साइड वाले हैं जी। 11 नंबर से जो जीत करके आए हैं सुरेश आयाम जी, वो कांग्रेस विचारधारा के हैं। और सूरजपुर के जो 2 नंबर सीट से जीत करके आई है, वो भी 2 हमारे साथ हैं। तो हम तो 6 हैं, कांग्रेस समर्थित 6 हैं जी। और हमको बस इनके लड़ाई की जरूरत है। आपस में लड़ेंगे, 2 आएंगे हमारे, तब हम अध्यक्ष बनाएंगे। यही संभावना, चाहे वो पैकेज हो चाहे सिंह साहब, जो भी है। देखिए निश्चित रूप से देखिएगा कि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवारों के बिना अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनने वाले, और हम बनाएंगे। लेकिन 33 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में लेकिन जो सबसे ज्यादा सरगर्मी दिख रही है वो सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर है, जिसकी गूंज राजधानी तक सुनाई दे रही है। राजधानी तो निश्चित रूप से वो यहाँ कुछ बात में दम होगा। अगर अजय भैया हमारे जितने आश्वस्त हैं, अगर पार्टी उतना आश्वस्त रहती तो निश्चित रूप से प्रोफाइल नहीं होता पूरे प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने से कहीं ना कहीं चिंगारी है, और वो एक ज्वाला के रूप में आपको 5 तारीख को दिखेगा। अब वो हम अपने साथ मिलकर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएंगे। अंदर खाने की चिंगारी है जिसपे नजर बनाए हुए हैं नरेश जी। निश्चित रूप से मैंने ये भी कहा इसलिए कि सूरजपुर जिला जो है सूरज के चमकता रहे, सबकी संभावना, और हम भी चाहते हैं कि सूरजपुर जिला चर्चित रहे, यहाँ पर चमकता रहे। और ये वास्तव में छत्तीसगढ़ का सिरमौर है, सिरमौर क्षेत्र है, मेरा चर्चा में रहता है यहाँ पर, और कोई नई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा विचारधारा सशक्त है, यहाँ विचारधारा को जीत किया है, विचारधारा का आदमी ही हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस के पास नामांकन भरने के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता कमी हो जाएगी, सर नामांकन भी न भरे, इसी प्रकार की संभावना बनी रहेगी। और ये चर्चा का विषय हमेशा रहेगा कि सूरजपुर में कांग्रेस को नामांकन भरने के लिए व्यक्तियों की उपलब्धता नहीं हो सकती। चलिए, लेकिन गुंजाइश दोनों पार्टियों की है जैन साहब, और ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति जो चल रही है, और अब इस पे नजर है कि कौन किसको अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि तीर्थाटन पे कई सदस्य निकल चुके हैं। और ऐसे में जो कोशिश है कि किस तरह से जो संख्या बल है वो अपने पक्ष में किया जाए। जी बिल्कुल, आशाएं और संभावनाएं, आशाएं की जा सकती हैं और संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। और यही यहाँ पर भी हो रहा है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी, पूरा दरोमदार इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम रहेगी इस पूरे उस पे। और देखना यही होगा कि निर्दलीय प्रत्याशियों का झुकाव किस ओर होता है। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि निर्दलीय प्रत्याशियों का झुकाव किस ओर होता है। और तमाम पहलू पर चर्चा हमने की। इस चर्चा के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। गोयल साहब का, नरेश जी आपका, और